हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आपने देखा होगा, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था रूल नंबर 14 तक। किसके रूल्स पढ़ रहे थे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो आज स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 15। तो सबसे पहले उसके लिए हेडिंग डालते हैं रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं रूल नंबर 15। इसके बाद 2 रूल्स और रह जाएंगे, टोटल 17 है। ठीक है, तो रूल नंबर 15 क्या कहता है पहले लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन। इसमें किसकी बात की गई है? कलेक्टिव नाउन पढ़ाया था जब नाउन चैप्टर कर रहे थे, तो उसी की इसमें बात की गई है। कलेक्टिव नाउन कैसे यूज हुआ है इसमें? एज सब्जेक्ट्स। ठीक है, एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। द वर्ब, इसमें जो वर्ब ली जाएगी सेंटेंस में, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। वर्ब क्या होगी इसमें? सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब जो भी होगी वो बेस्ड किस पे रहेगी? सेंटेंस पर बेस्ड रहेगी। द वर्ब कैन बी सिंगुलर, वो क्या हो सकती है? सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल, दोनों में से कोई भी हो सकती है। वो कैसे पता चलेगा? बेस्ड ऑन वो सेंटेंस पर पता चलेगा, सेंटेंस से। एंड द कॉन्टेक्स्ट, इसके बारे में बात की गई है सेंटेंस में, उससे पता चलेगा। ठीक है, तो रूल नंबर 15 क्या कहता है कि ये जो रूल है ये किस पे बेस्ड रहेगा? कलेक्टिव नाउन पे बेस्ड रहेगा। और कलेक्टिव नाउन कैसे रहेंगे सेंटेंस में? एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, और वर्ब क्या हो रहेगी? ऐसा नहीं है कि सिंगुलर ही रहेगी या फिर प्लूरल ही रहेगी, वो दोनों हो सकती है। सिंगुलर भी हो सकती है इसमें रूल में और प्लूरल भी हो सकती है। वो किस पे बेस्ड रहेगी? सेंटेंस में या फिर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि एक बार कलेक्टिव नाउन बता दो क्या है। तो कलेक्टिव नाउन जिसको नहीं पता है उसके लिए यहाँ पर लिख लेते हैं, जिसको याद नहीं है कलेक्टिव नाउन क्या बताया था। कलेक्टिव डेफिनेशन लिखते हैं और 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ है नहीं। तो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन आर वर्ड्स। कौन से वर्ड्स होते हैं? फॉर सिंगल थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो क्या कहा गया है? कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कोई भी सिंगल चीज़ के बारे में बात की गई होती है, बट वो सिंगल चीज़ क्या होती है? एक से ज़्यादा चीज़ से बनी होती है। मतलब ग्रुप की बात की गई होती है कि मोर देन, एक से ज़्यादा पर्सन, एक से ज़्यादा जगह, एक से ज़्यादा चीज़, या फिर कोई भी एक से ज़्यादा आइडिया। तो ये सब किस में आता है? कलेक्टिव नाउन्स में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं फ्लॉक, फ्लॉक ले लिया, और क्राउड ऑफ पीपल। ठीक है, स्टाफ, गैंग,
कलेक्शन, बंडल ऑफ स्टिक्स। तो ये सब क्या है, ये इसके एग्जाम्पल है किसके, कलेक्टिव नाउन के। कि किस लिए यूज़ होते हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ प्लेस, ग्रुप ऑफ थिंग या फिर ग्रुप ऑफ आइडिया के लिए क्या यूज़ होता है, कलेक्टिव नाउन लिखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो यही कहा गया था कि जिसमें भी ग्रुप्स की बात, जिस भी ग्रुप की बात की गई होगी तो उसको कैसे लेंगे, सब्जेक्ट की तरह लेंगे, ठीक है। तभी बोला गया है कि वो सिंगुलर भी वर्ब यूज़ हो सकती है और प्लूरल भी, वो सेंटेंस पे डिपेंड रहेगा। तो अभी इस रूल के एग्जाम्पल्स देखते हैं, अगर क्या कहता है। जैसे माई फैमिली इज सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। सेकंड एग्जाम्पल भी यहीं पे लिखते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे। ऑल ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव अराइव्ड। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, माई फैमिली इज सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे सेटल्ड हो गई फैमिली, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसमें क्या हो गया, जो कलेक्टिव नाउन को सब्जेक्ट की तरह कैसे लिया है, फैमिली। फैमिली क्या है, ये फैमिली में कितने भी लोग हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 7, कितने भी लोग हो सकते हैं। तो वो ग्रुप की बात की गई है पूरे। तो फैमिली क्या हो गई यहाँ पे, कलेक्टिव नाउन, जो कि यूज़ कैसे हुआ है, एज सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है सेंटेंस में। तो इसके साथ क्या यूज़ किया गया है, इज़ यूज़ की गई है। इट मीन्स सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यही कहा गया था कि द वर्ब कैन बी सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी। किस पे बेस्ड रहेगा, सेंटेंस पे। तो फैमिली के लिए क्या यूज़ होगा, क्योंकि फैमिली एक है, एक ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। और सेकंड एग्जाम्पल अगर देखें तो क्या कहता है, ऑल ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स के सभी ग्रुप हैव अराइव्ड, आ गए। तो इसमें अगर देखेंगे तो क्या कहा गया, सभी ग्रुप्स की बात की गई है, ठीक है। ऑल ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स मतलब पार्टिसिपेंट भी बहुत सारे हैं और उनके ग्रुप भी, जैसे एक ग्रुप में बहुत सारे पार्टिसिपेंट है, तो जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ग्रुप हैं ये, तो इनमें भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। तो इन सबको क्या कहा गया है, ग्रुप्स कह दिया। तो ऑल ग्रुप्स, तो इसमें क्या, ये क्या हो गए, कलेक्टिव नाउन तो है ही ये, क्योंकि सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। तो कलेक्टिव नाउन कैसे यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट की तरह। और इसमें वर्ब कौन सी ली गई है, प्लूरल वर्ब ली गई है, क्योंकि इसमें एक ग्रुप की बात नहीं हो रही है, ग्रुप्स की बात हो रही है। तो वर्ब कैसी ली गई है, प्लूरल वर्ब ली गई है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 1 2 इसके। जैसे यहाँ पर थर्ड एग्जांपल लिखते हैं, द फुटबॉल टीम was congratulated by the principal।
तो ये क्या कह रहा है, फुटबॉल टीम, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या लिया गया है, कलेक्टिव नाउन क्या है, फुटबॉल टीम। ये क्या है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। सब्जेक्ट कैसे यूज़ किया है, एज सब्जेक्ट। और ये क्या होगा, क्योंकि एक टीम की बात की गई है, इसमें क्या बात की गई थी, ग्रुप्स, मतलब एक से ज़्यादा। इसमें टीम्स नहीं लिखा, टीम लिखा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट लिया गया है। तो इसके साथ क्या यूज़ हुआ है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। तो आप इसमें देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या था, प्लूरल था, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट था। ऐसे ही एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, फोर्थ। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, द कमिटी has been meeting regularly to discuss the budget। तो इस सेंटेंस में देखेंगे तो कलेक्टिव नाउन क्या है, कमेटी, क्या है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जो कि यूज़ कैसे की गई है, एज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके साथ वर्ब भी क्या लिया गया है, सिंगुलर ही वर्ब ली गई है। तो रूल नंबर 15 एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रूल नंबर 15 क्या कहता है कि ये बेस्ड किस पे रहेगा, कलेक्टिव नाउन पे ही बेस्ड रहेगा। आपने देखा किस पे बेस्ड था, सब्जेक्ट कलेक्टिव नाउन पे ही था, और वर्ब किस पे थी, कि सब्जेक्ट कैसा है उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन बताया था, क्या होता है जब भी हम किसी ग्रुप की बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन की बात हो रही होती है, क्योंकि वो ग्रुप को एक में ही ले लेता है, सभी इंडिविजुअल को, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इसके, कि यहाँ पे कैसे प्लूरल यूज़ हो रहा था, वो सिंगुलर यूज़ हो रहा था, फैमिली तो वर्ब भी सिंगुलर, ग्रुप्स प्लूरल, सब्जेक्ट यूज़ हुआ तो वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। और यहाँ पे फुटबॉल टीम, ये क्या था, सिंगुलर था, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ हुई है। और कमेटी तो ऑफकोर्स सिंगुलर है, और वर्ब भी कैसे यूज़ हुई है, सिंगुलर ही हुई है। तो यहाँ पर रूल नंबर 15 होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।